और अगले सीन में वही आदमी वापस किसी और के घर में टेलीफोन ठीक करने के लिए आया होता है। उसे डांट रही होती है कि इसीलिए आजकल लोग फोन रिपेयर नहीं कराते, तुम तो पहले लेट आती और फिर अच्छे से सर्विस भी नहीं देते हो। और तभी से गुस्सा आ जाते हैं और वो ब्लैक कोट पहनने लगता है। और जब वो अपनी टोपी पहन ही रहा होता है तो उसे कहती है कि टेंशन मत लीजिए मैडम, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जब ये उसे मार देता है और उसे कहता है कि सिस्टम हमारी मारती है, पब्लिक हमारी मारती है, तो हम हाई क्लास और लोअर क्लास के बीच में सैंडविच बनकर रह जाते हैं। और उसे कहता है तो मैं इसीलिए औरतों को मारता हूँ क्योंकि मुझे अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कोई तरीका चाहिए। और तभी वो जब मेट्रो से उतर गया होता है तो एक लड़की से उसकी टक्कर हो जाती है, तो उसे बहुत डांटती है कि यू ब्लडी फूल, यू ब्लडी चीवर, उसे बहुत डांटती है। और वैसे फिर से गुस्सा आ जाता है और फिर से ही उसके घर में जाता है। वैसे कहता है कि मुझे फोन चेक करना है, तो उसे कहता है कि थोड़ा जल्दी करो। और तभी हमें दिखाते हैं कि उस लड़की को भी इसने अपने स्क्रू ड्राइवर से मार दिया होता है। और तभी उसे कहती है कि उसको तो हक है मुझ पर चिल्लाने का, बट तुम जैसी औरतों को क्या हक जो तुम मुझ पर चिल्लाते हो। हाँ, कभी कभी उस पर बहुत गुस्सा आता है, बट उसकी बजाय मैं अपना गुस्सा तुम जैसी औरतों पर निकालता हूँ। तुम लोग जब मरती हो ना, तुम्हारे ये मरने का टाइम मेरे लिए सुकून देता है। तभी वो मेट्रो से घर चला जाता है और वो अपनी स्टोरी फिर से बताने लग जाता है कि मैं हर एक लाश से एक गिफ्ट ले जाता हूँ अपनी वाइफ के लिए, और जब मैं गिफ्ट लेकर चला जाता हूँ तो वो खुश हो जाती है और हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली हो जाती है। बट मेरा ये एक सपना है कि बस सुलू मुझे हमेशा अपना हीरो माने, जो कि कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। और हमें फिर से वही लड़के का सीन दिखाया जाता है और वो पुलिस उसके पास फिर से आ जाता है और उसे कहता है कि गुनहगार हमेशा वहाँ आता है जहाँ पर उसने गुनाह किया हो, और आशिक हमेशा वहाँ आता है जहाँ पर उसने आशिकी की हो। और तब भी वो उसे कहता है कि तेरी वाइफ को सीजर ने नहीं मारा, तेरी वाइफ को मारने वाला तो कोई और ही है। तुम्हें पता है उसका एक स्पेशल हथियार है, वो औरतों को स्क्रू ड्राइवर से मारता है। और तभी वो उसे बंच ऑफ फोटोज दिखाते हैं जिसमें उसकी वाइफ और औरतें भी होती है। तो उसे कहता है कि बड़ी बेरहमी की मौत देता है। उसे कहता है कि तुमने मुझे मेरा बदला लेने नहीं दिया और अब मैं तुझे तेरा बदला नहीं लेने दूंगा, इसको मैं मारूंगा, तुम नहीं। और तभी हमें आयशा का उसी टाइम दिखाया जाता है। उसे कहता है कि मुझे तेरी हेल्प करनी है तेरी डायरी की विशेष पूरी करने में। तो आयशा उसे कहती है रहने दे, मैं खुद ही पूरी कर लूंगी। फिर गुरु से कहता है मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। तो उसे अपने एक फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है कि जब मैं 7 साल का था मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया था और मैं बेड के नीचे छुप गया था।